हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अग्निवीर 2023 GK GS भूगोल। क्वेश्चन संख्या रहेगी 1 से 159 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे और हम लोग अरिहंत बुक का सोल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न, विश्व का भूगोल पहले करेंगे। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहता है भैया? बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। ये कहाँ पाई जाती है? ये दलदली स्थानों में पाई जाती है। दलदली स्थानों में पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है, पशु जो जुगाली करते हैं उनमें पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है अरुण, शनि, वरुण, शुक्र। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वरुण। अगला क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, सेंटारस, शनि, मंगल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? सौरमंडल में कौन से खगोलीय पिंड शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ए सभी। तो क्या होता है भैया? ए सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 362 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 355 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 365 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 7। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? 68.6, 29.45, 84 वर्ष, 164.8 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 29.45 वर्ष। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूर्य से जो ग्रह होते हैं, पहले होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल। इसके बाद में मंगल के आगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, 4 ग्रह जो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को एक्सटीरियर बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र पिंड कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 29.45। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है भैया? 5.5 मिनट, 6.5 मिनट, 7.15 मिनट, 8.16 मिनट। सबको पता होगा 8.16 मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? अभी मैंने बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कौन सा सबसे दूर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वरुण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को। ये भी याद रखना है, लाल ग्रह मंगल को। ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा है? बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, इनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, डिमोस, चंद्रमा, टाइटन। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गैनीमेड। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। डिमोस
और फीबोस किसके उपग्रह हैं? डीमोस और फीबोस किसके हैं? ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, मंगल के। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। टाइटन किसका है? टाइटन है भैया शनि का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। किसके हैं? बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? अभी मैंने जस्ट बताया था किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? अरुण, शुक्र, ए और बी दोनों, पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा? अरुण और शुक्र दोनों जो होता है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 62, 65, 1969, 1970 कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, रोहिणी, मैटसेट। कौन सा भैया? आर्यभट्ट प्रथम है। कौन सा है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला मौसम उपग्रह? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भास्कर द्वितीय, मैटसेट, एप्पल रिसोर्स सेट फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा मैटसेट जो है भारत का पहला मौसम उपग्रह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रूस की सहायता से भारत ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। अगला क्वेश्चन, भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? चंद्रयान फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2008, 2009, 2010, 2011। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? 2008। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। तो कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने गगनयान मिशन 2022 के तहत कितने व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है? 2 व्यक्ति, 3, 4, 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 व्यक्तियों को गगनयान मिशन 2022 के तहत अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1969। 1969 आपको डेट याद रखना है, 1969। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? 3 जनवरी, 5 जनवरी, 4 मार्च, 4 जुलाई, 21 मार्च। तो क्या होता है? 3 जनवरी। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? अपसौर 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल, 4 जुलाई। अपसौर होता है 4 जुलाई। अपसौर क्या होता है? दूरी अधिकतम होती है, पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है 4 जुलाई को, उसे बोलते हैं अपसौर। न्यूनतम होती है 3 जनवरी को, उसे बोलते हैं उपसौर। ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? 3 जनवरी को, इसे कहते हैं उपसौर। अपसौर 4 जुलाई जब अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम पूछे, राइट। अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 110, 111, 115, 120। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 होती है। एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 27 का ए। अगला क्वेश्चन,
बसंत विषुव की स्थिति कब होती है? विषुव किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए विषुव क्या होता है, विषुव होता है दिन रात बराबर, दिन रात बराबर की जो कंडीशन होती है उसे विषुव कहते हैं। कब होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 मई, 23 दिसंबर, 28। तो कब होता है? 21 मार्च। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च। बसंत विषुव 21 मार्च। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, पंचमी को, अष्टमी को। पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपटि में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूप्रपटि में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, लोहा। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 परत होती हैं। क्रस्ट मेंटल कोर, सियाल, सीमा, निफे। आंतरिक भूपटि में पूछ रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा SI से है सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, सीमा से सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल और आयरन। इसमें पूछ रहा है आंतरिक प्रॉपर्टी में तो हो जाएगा 31 का डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 31 का ए। क्या हो जाएगा? सिलिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भूप्रवृत्ति में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 31 का ए। सीमा, सियाल, निफे। ठीक है, भूप्रवृत्ति में। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकेल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना, पत्थर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निकेल पाया जाता है। ठीक है, निकेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक क्रोड के भाग हैं? आंतरिक क्रोड के भाग हैं क्रस्ट, मेंटल कोर, भूप्रवृत्ति, मेंटल क्रोड। ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं। ठीक है, भूप्रवृत्ति पे क्या पाया जाता है? सीमा, सियाल, मेंटल में सीमा, क्रोड में निफे, NiFe, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, आयरन। ठीक है, पृथ्वी की संरचना में किस तत्व की बहुलता है? पृथ्वी की संरचना में किस तत्व की बहुलता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। किसकी है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन की बहुलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। स्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? स्लेट बताइए। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। 35 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। स्लेट आग्नेय चट्टान का मूल रूप है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? लावा, राख, वाष्प, इनमें से कोई नहीं। ज्वालामुखी आएगा, राख निकलेगी क्या? वाष्प निकलेगी क्या? 36 का बताइए। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? लावा होगा। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ क्या है भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राख। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देंगे, लावा लगाएंगे। ठीक है, राख हो जाएगा। 36 का बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 78%। ऑक्सीजन 21%। अगला क्वेश्चन 37 का बी। 38 का, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03%। 38 का ए करेक्ट हो जाएगा, 0.03%। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। 39 का ए करेक्ट हो जाएगा, 39 का सॉरी बी, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस यहीं पे याद रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। 40 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है? वायुमंडल की किस परत मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? क्वेश्चन नंबर 41। आयन मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? बोरा, चिनूक, फान, हरमट्टन। कौन सी हो जाएगी? बोरा। कैसी है? ठंडी स्थानीय पवन है बोरा। अगला क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। इंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? इंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा। कहाँ है ये? 44 का सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? राकी, आल्प्स, एंडीज, काकेकस। किसकी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आल्प्स पर्वत की माउंट इल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, काकेसस, मेटरहार्न, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट सबसे ऊंची है। विश्व की दूसरी कौन सी हो भैया? K2। कौन सी हो जाएगी? 47 का बी, K2। गार्डविन ऑस्टिन K2 इसका पूरा नाम है। माउंट मैकिनले कहाँ अवस्थित है? माउंट मैकिनले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, कोसिक्सो, माउंट ब्लाक, माउंट इल्बर्ट। कौन सी हो जाएगी? 49 का सी करेक्ट हो जाएगा, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लाक। निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? काकेसस, फ्यूजियामा, किलिमंजारो, K2। 50 का सी करेक्ट हो जाएगा, किलिमंजारो। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एकांकागुआ किस चोटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एकांकागुआ की चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एंडीज, आल्प्स, फ्यूजियामा, काकेसस। किसमें है भैया? 51 का ए करेक्ट हो जाएगा, एंडीज में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? किलिमंजारो केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया, सोमालिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किलिमंजारो है तंजानिया में। अगला क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार, इंपॉर्टेंट है, अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की, अमेरिका, मैक्सिको, ईरान। कहाँ है? तुर्की में स्थित है अनातोलिया का पठार। कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? बोत्सवाना, चिली, मंगोलिया, अर्जेंटीना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अफ्रीका। 54 का कालाहारी मरुस्थल जो होता है चिली में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिली में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तकलामाकान मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? तकलामाकान मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, मंगोलिया, चीन, रूस। 55 का सी करेक्ट हो जाएगा, तकलामाकान चाइना में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मंगोलिया। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में स्थित है। 56 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 57 का, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है? नामीब, थार, काराकोरम, गोबी। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? नील, आमूर, कांगो, लीना। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। 58 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील, बैकाल झील, एंडीज पर्वत, अलास्का झील। 59 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 59 का सी करेक्ट हो जाएगा, एंडीज पर्वत अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, दक्षिण चीन सागर में, प्रशांत महासागर में। 60 का बी करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर में नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। एशिया की बड़ी नदी मीकांग का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार है, मानसरोवर झील है, हिमालय ग्लेशियर है, कुनलुन पर्वत है। कुनलुन पर्वत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मानसरोवर झील। 61 का सी। अगला क्वेश्चन, कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? कील नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, पनामा।
62 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जर्मनी, कील नहर जर्मनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, कील नहर, पनामा नहर, सूर नहर, स्वेज नहर। 63 का सी करेक्ट हो जाएगा, सूर नहर सबसे जो है पोतवाहक नहर है, सबसे बड़ी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इरी झील, मिशिगन झील, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 64 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत। कहाँ स्थित है ग्रेट साल्ट? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, कैस्पियन सागर, अमेजन, कांगो। 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैकाल। कहाँ पड़ती है? रूस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? एंजल, नॉर्वे, वेनेजुएला, भारत, कनाडा। कहाँ है? 67 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कनाडा, भारत, रूस, जर्मनी। कनाडा, भारत, रूस, जर्मनी। कनाडा में है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एटलस, मेटरहान, कॉकेसस, किलिमंजारो। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। 69 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डुनास्टिन K2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमू, कांगोलिना। कौन सी है? अमेजन है, 71 में अमेजन है। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, रूस में। 72 का ए करेक्ट हो जाएगा। 73 का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? 73 का डी करेक्ट हो जाएगा, स्वेज नहर। क्वेश्चन शायद रिपीट हुए हैं क्या, देख लेते एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। किस में है? दक्षिणी अमेरिका में। 74 का डी, एशिया में, सॉरी। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एशिया में। ठीक है, लंबी एशिया में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 76 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? रूस, फ्रांस, चीन, भारत। 77 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है भैया एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। महासागर 5, महाद्वीप 7। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रूस है दूसरे नंबर पे, कनाडा, भारत है 7वें नंबर पे। 80 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। 80 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। 81 का ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटी नदी, सी नदी, डी नदी, हांग हो, इनमें से कोई नहीं। 82 का डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 83। अब हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। अभी तक हम लोग कर रहे थे विश्व का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 83, आधा सफर हम लोग तय कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी मैंने बताया रुक चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, ठीक है, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, 8वां अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है, 84 का बी करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे है चाइना। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 32 अब लाख में है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 32.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप परीक्षा में जाएंगे कहीं आपको दे दिया 3287,263 तो आप ए लगा के आएंगे। वर्ग किलोमीटर अगर लाख में पूछेगा, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 अंक के बाद दाएं से दशमलव लगा दीजिए, 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 32.8, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत पर कौन सा शहर स्थित है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भैया। कौन कौन से? आपको ध्यान रखना है, GRMCJWTM। बस एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झाड़, उससे क्या होता है, अगर आपसे सीरियल से पूछ देगा तो आप उससे कर नहीं पाएंगे। गुजरात, जी से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ जैसे झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 0 डिग्री को कहते हैं विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? रांची, दिल्ली, पटना, कोलकाता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रांची झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है? सबको पता होगा, राजस्थान में ज़्यादा मरुस्थल है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 87 का राजस्थान। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? नेपाल की सीमा से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सभी हैं भैया नेपाल से लगे हुए। 88 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कौन सा है? सबसे अधिक है गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, सबसे कम है गोवा। बस ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, लास्ट में है गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? कानपुर से गुजरता है, लखनऊ से, इलाहाबाद के नैनी से, वाराणसी से। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी रेखा लगती है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ। तो सबसे अधिक किससे लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096, उसके बाद में चाइना के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 91 का सी 92, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? भारत की सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान। ठीक है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है, बचपन में MBA किया, ठीक है। बाद से बांग्लादेश सबसे अधिक, ए से सबसे कम अफगानिस्तान 4096 और अफगानिस्तान 106। बस बीच की वैल्यू आपको कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106, सबसे अधिक बांग्लादेश 4096। भूटान की सीमा भारत के कौन से राज्य से लगती है? भूटान की सीमा भारत के कौन से राज्य की सीमा से लगती है? सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, या सभी से लगती है? किससे लगती है बताइए? तो क्या है ये? इन सभी से लगती है। अगला क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ,
अफगानिस्तान के साथ। इन सभी के साथ भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि ये सब जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश की राजधानी, भारत के जो पड़ोसी देश की जो राजधानी आपको ध्यान रखनी है, सभी की इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत चोटी जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, हिमालय श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जास्कर श्रेणी में जो है नंगा पर्वत चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8611, 8,172, 8,078। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848, 8611। गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। 98 का सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क। रामगंगा नदी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत भारत, नेपाल। 99 कहाँ है? भारत में स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी, सिक्किम। जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जोजिला, नाथुला, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। जोजिला है जम्मू कश्मीर, सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? रोहतांग, नाथुला, सिपकिला, पीर पंजाल। अभी मैंने बताया सिक्किम में कौन कौन सा है, नाथुला और जेलेपला। राइट। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा, यानी कि आपको ध्यान रखना है सिरोग, सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? नर्मदा नदी सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिर, बंदरपुश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। 102 का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जो एस्ट्यूरी बनाती हैं, बाकी नदियां डेल्टा बनाती हैं। 103 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है। गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। 105 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 106, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जनापा पहाड़ी, मऊ, विंध्य पर्वत, यमुनोत्री, अमरकंटक। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापा पहाड़ी, मऊ। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है पूर्वोत्तर भारत में? लोकटक, पुलिकट, बेम्बानंद, सांभर। 108, पुलिकट झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 108 का बी करेक्ट हो जाएगा, पुलिकट झील। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? लोकटक झील मणिपुर। इस पर एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है, कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इस पर स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में। मणिपुर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है पूर्वोत्तर भारत की? पुलिकट झील। बेम्बाना झील केरल में पड़ती है। साभर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये कहाँ है? शरावती नदी पर स्थित है। 109 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110,
शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। किसमें है? कर्नाटक में अवस्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लेगून बेम्बानाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी क्वेश्चन पीछे आया था, केरल में स्थित है। बेम्बानाथ झील केरल में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार। क्वेश्चन नंबर 113। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी को अपनी अच्छी से करते रहिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, शरावती नदी पर, बीहड़ नदी पर। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 113 का। अगला क्वेश्चन, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई, उकाई कहाँ है? गुजरात में स्थित है। उकाई किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। 114 का बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर, ताप्ती, कोसी, कृष्णा, गोदावरी। ताप्ती, कोसी, कृष्णा, गोदावरी। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना, सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? अच्छा, सभी होते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 116 का डी, सभी जो है प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल, एक मिनट, भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, सतलुज, रावी, ब्यास। 117 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। कौन सी है? 118 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दुलहस्ती। दुलहस्ती, बगलिहार, पकलडूम, सब ये चिनाब नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर? इडुक्की परियोजना केरल में किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। 119 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? निजाम सागर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए निजाम सागर कहाँ है। 120 क्वेश्चन नंबर तेलंगाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी, चंबल, भागीरथी, बेतवा, कोयला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोयला नहीं कोयना होगा। ठीक है, भागीरथी पे स्थित है। 121 का बी। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड नदी, हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड किस पे है? महानदी पे है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? सफेद क्या होता है? सफेद दूध होता है, दुग्ध उत्पादन, आपको ध्यान रखना है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल, आलू, प्याज, टमाटर, अंडा। आलू, प्याज, टमाटर, अंडा। टमाटर लाल होता है, लाल क्रांति, टमाटर मांस। काली क्रांति का संबंध, काली उर्वरक उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, कोयला उत्पादन से। काली उत्पादन, 125 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। काला शब्द यहाँ पे देख के कोयला उत्पादन मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। काली क्रांति पेट्रोलियम से जो है संबंधित है। उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को जाना जाता है। उर्वरक क्या होता है? धूसर क्रांति किससे है? उर्वरक से। 126 का ए करेक्ट हो जाएगा, धूसर क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से, सरसों वगैरह। लाल क्रांति मांस, झींगा मछली। लाल क्रांति टमाटर मांस, ये आपको ध्यान रखना है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है, कोयला उत्पादन से है, मांस उत्पादन से है, झींगा उत्पादन से है। रजत क्रांति 127 का ए हो जाएगा, अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, रजत क्रांति अंडा से। भारत
का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1, NH44, NH8, NH11। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है? NH40। नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, चेन्नई, न्यू मंगलोर, विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। चेन्नई तो पता होगा, चेन्नई में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। न्यू मंगलोर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 129 का ए करेक्ट हो जाएगा। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हाजीपुर में है। चेन्नई बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, तो दक्षिण में चेन्नई तो इसका नहीं होगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोलकाता, हाजीपुर। बताइए 130 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 130 का कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल पूर्व साइड में होता है, इसीलिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। 130 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है, हाजीपुर में है, जबलपुर में है, कोलकाता में है। 131 हाजीपुर कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 131 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस। 132 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश में सर्वाधिक लंबी दूरी, विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस। 133 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? सादिया से डुबरी, तलबत से धमरा, इलाहाबाद से हल्दिया, कोतलम से कोट्टापुरम। 134 का इलाहाबाद से हल्दिया तक कहां है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक विस्तृत है? सादिया से धुबरी, कोतलम से कोट्टापुरम, इलाहाबाद से हल्दिया, लखीमपुर से भंगा। 135 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय जलमार्ग की 1 की लंबाई कितनी है? 1028, 1620, 988, 750, यहाँ पे किलोमीटर होगा, ठीक है। 136 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह भैया उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मार्मोगोवा। मार्मोगोवा गोवा में पड़ता है, चेन्नई चेन्नई में, मुंबई कौन सा है? 138 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है भैया मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ठीक है, 1853 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 139। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप, मुंबई। 140 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, देश का सर्व रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? दाहेज, मार्मोगोवा, कांडला, चेन्नई। 141 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दाहेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन एक हार्बर पत्तन है? कौन सा है? हार्बर पत्तन है। कांडला, मुंबई, चेन्नई, ये सभी। 142 हार्बर पत्तन कौन से हैं? ये सभी जो है कांडला, मुंबई, चेन्नई, ये सभी जो है हार्बर पत्तन है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहाँ अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल।
143 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राइवेट पोर्ट है? प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, एन्नौर, पारादीप, न्यू मंगलोर। कौन सा हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर, एन्नौर, पारादीप, न्यू मंगलोर। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन्नौर। अगला क्वेश्चन, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? पारादीप हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैंपगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मुंबई, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 146 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में कैंपगोड़ा हवाई अड्डा स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 147 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद। 148 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? नागपुर। कल इनकी जयंती है 14 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 149 सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा है। किसका? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के असम राज्य में स्थित है। कि कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पे अवस्थित है माजुली द्वीप, भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, कोसी, गंगा, यमुना। सर्वाधिक जो मार्ग बदलती है, तबाही लाती है, कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसको बिहार का सूख कहा जाता है। भैया क्या कहा जाता है? बिहार का सूख। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है। गंगा की सहायक नदी कौन सी? सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है भैया यमुना। कौन सी? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, बिहार का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल, रिचर्ड ए विल्सन, इनमें से कोई नहीं। अर्नेस्ट हैकल 151 का सॉरी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम रिचर्ड ने किया था। किसने किया था? 151 का बी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ने किया था। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र 151 का बी करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास कहलाता है जीवमंडल, खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता, अपघटक। 152 का बी करेक्ट हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र ए विल्सन, ए टांसले, हैकल, स्किनर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए टांसले। ठीक है। पारिस्थितिकी अगर तंत्र जुड़ा हो तो ए टांसले ने, अगर केवल हो पारिस्थितिकी तो रिचर्ड ने। ये बहुत समझने का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो किया था रिचर्ड ने किया था, राइट। तंत्र का अर्नेस्ट हैकल। इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम की कमी के कारण से होता है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग, पारा की कमी से मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 155। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं बस। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपने भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं क्या कहा जाता है? जो अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वर्ग, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक वर्ग, अपघटक वर्ग। क्या हो जाता है? उत्पादक वर्ग। क्या कहलाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं तो क्या कहलाते हैं? उत्पादक वर्ग। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का लक्षण है? श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सभी। 156 डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है। वायु प्रदूषण के लक्षण है। जैव विविधता को किसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है?
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। दिवस भी याद कर लीजिए, ठीक है। आनुवांशिक पारिस्थितिकी की प्रजाति ये सभी 157 डी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ना पता हो और ऑप्शन में उपरोक्त सभी ए सभी दिया हो तो आपको तुक्का अगर लगाते हैं तो इसी पे लगाइएगा, ए सभी पे। अमरकंटक अचनाकमार जयमंडल किस राज्य में स्थित है? अमरकंटक अचनाकमार जयमंडल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। 158 का बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में अमरकंटक अचनाकमार जयमंडल स्थित है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट, जहां पे सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। बाघ परियोजना 1973, बाघ प्रोजेक्ट 1973 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई। नेक्स्ट, एक सींग वाले गैंडे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? गिर में, गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दुधवा उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम। कहाँ पाए जाते हैं भैया? एक सींग वाले गैंडे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 159 का ए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी को अपनी अच्छे से करते रहिए। अग्निवीर के पेपर में आपको अच्छे से सबको करके आना है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।